होली, द कलरफुल एंड मोस्ट फेवरेट फेस्टिवल ऑफ इंडिया। ये एक ऐसा त्यौहार है जो बचपन से ही हर किसी के दिल के बहुत करीब होता है। होली के रंग, बॉलीवुड डांस, मिठाई की खुशबू और उस पर होली हो अगर किसी बीच के किनारे पर, तो उसकी खूबसूरती के क्या ही कहने। आज आपको मिलवाते हैं एडिलेड की होली से। ये मेरा पहला व्लॉग है। दोस्तों, मेरी स्टार्टिंग की सारी लोकेशंस साउथ ऑस्ट्रेलिया बेस्ड ही रहेंगी बिकॉज आई लिव इन एडिलेड। तो आइए ये जर्नी शुरू करते हैं मेरे पहले व्लॉग के साथ। आज हम देखेंगे होली ऑन द सेमाफोर बीच। एडिलेड में होली हर साल सेमाफोर बीच पर ही होती है। होली वाले दिन मौसम भी बहुत अच्छा था। होली 11 बजे शुरू होने वाली थी, तो मैंने सोचा सबसे पहले बीच पर थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे और फिर उसके बाद खेलेंगे होली। इसलिए मैं घर से थोड़ा जल्दी निकल गया था। यहाँ आपको दूर से ही आते हुए समुंदर का नीला पानी दिखने लगता है। बीच की वो खुशबू सुबह सुबह बहुत ही तरोताजा लग रही थी। एंड बीच के साथ ही इस ग्राउंड में होने वाली है होली। मैं बहुत जल्दी पहुंच गया था, तो अभी यहाँ होली की तैयारियां ही चल रही थी। स्टेज, फूड स्टॉल्स और झूले वाले सब जल्दी जल्दी अपना सामान सेट कर रहे थे। साथ ही मैंने देखा कि यहाँ ये स्टीम ट्रेन भी चलती है। इसे स्टार्ट करने वाला स्टाफ भी अपने काम पर लगा हुआ था, तो मैं चला गया बीच की ओर। ये सेमाफोर के टाइम बॉल टावर्स हैं। इनके ऊपर बनी ब्लैक राउंड बॉल हर दिन 1 बजे ड्रॉप होती है। 18वीं शताब्दी में समुद्रों के किनारे ऐसे बहुत से टावर्स बने होते थे ताकि जहाज लंबे सफर पर जाने से पहले अपने मीटर्स और टाइम सेट कर सकें। लोग यहाँ सुबह सुबह अपने पेट्स को साथ लेकर मॉर्निंग वॉक के लिए आए हुए थे। And look at this, guys. This view is just breathtaking. सेमाफोर बीच की सैंड सिल्वर है और बीच के नीले पानी के साथ मिलकर ये व्यू और भी सुंदर हो जाता है। सुबह सुबह यहाँ बहुत ही पीसफुल एनवायरनमेंट था। कोई शोर नहीं था, सिर्फ समुद्र में लहरों की आवाज़ और तेज हवा। It was so calm and refreshing. फिर मैं जेटी पर गया जहां एंड पर लोग फिशिंग कर रहे थे, लेकिन यहाँ हवा बहुत तेज थी तो मैं जल्दी ही वापस आ गया। फिर थोड़ी देर मैं इस पार्क में आकर बैठा। यहाँ ये फैमिली खेल रही थी। एक बार तो इनकी बॉल मेरे ऊपर आकर ही गिर गई। अपनी फैमिली से मीलों दूर बैठे ऐसी मोमेंट्स को देखकर ये दूरी और भी ज़्यादा महसूस होती है। फिर मैं इस फोर शोर प्लेग्राउंड में इन बच्चों को देखने लगा। झूले पर सवार इन छोटे छोटे बच्चों को देखकर मुझे अपना बचपन याद आ गया। यहाँ टाइम स्पेंड करने के बाद अब फाइनली बारी थी होली खेलने की। तो जब मैं होली ग्राउंड की ओर गया तो देखा कि ये खाली ग्राउंड अब कुछ ऐसा दिखने लगा था। बीच पर होली के रंगों में डूबे हुए बिल्कुल इंडिया वाली फीलिंग आ रही थी। यहाँ हर इंसान होली खेलने में बिजी था और फुल एंजॉय कर रहा था। ये देखकर मुझे रियलाइज हुआ कि दूर होकर भी हम अपने कल्चर के कितने करीब हैं। अ फीलिंग ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। लोग रंगों में भरे हुए नाच रहे थे और समुद्र की लहरें भी इनके साथ नाच रही थी। मेरे सामने ह्यूमन रिलेशंस और फीलिंग्स का कलरफुल पोर्ट्रेट था। अपने कामों में से टाइम निकालकर सब अपनी बिजी लाइफ से ब्रेक लेकर आए थे आज के दिन को पूरी तरह से जीने के लिए। इतने में एंकर सबको होली विश करने लगी। सब एक्साइटेड हो गए और फुल एनर्जी में शुरू हुआ इस ब्यूटीफुल लोकेशन पर डांस और रंगों का मिलन। Let's give a big round of applause to gorgeous Gauri, who will be performing here a wonderful dance for you all.
फिर आई ये अमेजिंग सी बॉलीवुड परफॉर्मेंस। एक तरफ परफॉर्मेंस था और दूसरी तरफ साथ साथ सब लोग ठुमके लगा रहे थे। यहाँ बहुत सी ट्रेडिशनल और कल्चरल परफॉर्मेंसेस भी हुई। सबने होली खेली, डांस किया और बहुत मजा आया। लोग होली खेलकर थक जाते तो इस स्टीम ट्रेन में झूला लेने चले जाते। ट्रेन लोगों को पूरे बीच का व्यू दिखाकर लाती। यहाँ बहुत सी स्टॉल्स भी लगी हुई थी, सॉफ्ट टॉयज, झूले और फूड स्टॉल्स। मैंने भी खाना खाया और फिर थोड़ी देर यहाँ टहलने लगा। बड़े से लेकर छोटे बच्चे सब यहाँ पूरे मजे में थे। कोई झूला लेता तो कोई इस छोटू मास्टर की तरह डर कर उनसे उतर जाता। कुछ लोग अब होली खेलने आ रहे थे और कुछ खेलकर वापस जा रहे थे। मैं भी सुबह से आया था तो होली के इस ग्राउंड को बाय कहकर मैं भी यहाँ से निकल गया अगली मंजिल की ओर। इस सुंदर रोड पर जाते जाते मेरा मन कर रहा था कि ये सफर कभी खत्म ही ना हो। फिर मैं पहुंचा वेस्ट लेक्स पर हो रहे इस रोइंग कंपटीशन पर। यह टूर्नामेंट ड्रैगन्स क्लब की तरफ से अरेंज किया गया था। यहाँ लगभग 50 रेसेस हुई। जो सबसे ज्यादा रेसेस जीतता वो टूर्नामेंट का विनर बन जाता। यहाँ मैंने थोड़ी देर बैठकर रेसेस एंजॉय की और फिर से निकल गया अगली मंजिल की तरफ। मुझे लोकेशन पर पहुंचने से भी ज्यादा अच्छा लगता है ये बीच का सफर। रास्ते में इतना कुछ सुंदर देखने को मिलता है कि आपका मन ही नहीं करता कि ये जर्नी कभी खत्म हो। मेरी नेक्स्ट लोकेशन थी श्री चिन्मय पार्क। ये एक इंडियन स्पिरिचुअल लीडर थे। ये यूनिटी और वननेस का एक यूनिवर्सल सिंबल है। यहाँ पर थे सफ़ेद रंग के क्यूट से बगले और पानी में तैरती ये प्यारी सी डक्स। यहाँ बहुत ही शांति थी। ये डक्स बहुत ही इनोसेंट और प्यारी लग रही थी। मैंने यहाँ काफ़ी टाइम स्पेंड किया क्योंकि यहाँ से तो मेरा जाने का मन ही नहीं कर रहा था। लेकिन जाना तो था ही। हर जगह मेरा यही मन करता है, लेकिन फिर हर सुंदर जगह को अलविदा कहना ही पड़ता है। पर असली मजे की बात यही है क्योंकि द रियल ट्रेजर लाइज इन जर्नी। ये सफर ही जिसे आप एंजॉय करते हैं और चाहते हैं कि ये कभी खत्म ना हो।
लेकिन जैसे जैसे दिन ढलता है घर अपनी तरफ बुलाने लगता है, लेकिन अलविदा ही अगले सफर की शुरुआत का संदेश लाती है। तो इसी के साथ ही आप सबको मेरी प्यार भरी बाय। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अब मिलते हैं अगले व्लॉग में।